अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 25 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, क्वांडो से अप्रोक्सी में आ नीनियोज ओ अनसियानोस। वो कह रहे हैं जब आपके आगे आ जाएं आ नीनियोज बच्चे, ओ अनसियानोस होता है बुजुर्ग बूढ़े जो होते हैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। इसमें पहला है देवे अदाप्तार ला प्रिकॉशंस, आपको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। नेसेसारियस जो ज़रूरी होती हैं, पारा नो पोनेरलेस इन पेलिग्रोस के आप ख़तरे में ना डलें। दूसरे में आता है लेस आविसारा कॉन्सेनियालेस आकुस्टिका, कि हम जो हैं वो हरन के साथ उन्हें आविसार करेंगे, उन्हें बताएंगे। से देतेनेरा, आप रुक जाएंगे। पारासेदेरलेस एल पासो, रास्ता देने के लिए। तो जब आपको बच्चे दिखाई दें या बुजुर्ग दिखाई दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो रुक जाएं। हो सकता है बच्चा यहाँ पर खड़ा है, आगे नहीं जा रहा, लेकिन आपको एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि अचानक वो चल ना पड़े, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं वो उन्हें दिखाई कम देता है या वो उस सोच में नहीं होते, आगे आ जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी स्पीड को जो है मॉडरेट करें, कम करें और ध्यान से वहाँ से गुजरें। तो इसमें ये पहला जवाब इसका दुरुस्त होगा, देवे अदाप्तार ला प्रिकॉशंस, कि आपको एहतियाती तदाबीर करनी होगी, आपको ध्यान रखना होगा। नेसेसारिया जो ज़रूरी होता है, पारा नो पोनेरलेस इन पेलिग्रो, के आप खतरे में ना पड़े। दूसरे में ये जो चीज़ है ले आविसारे कॉन्सेनियालेस अकुस्टिका, तो ये मना है, ये चीज़ गलत है कि आपने जो है हरन के साथ उसे बताना है, तो ये चीज़ गलत है। तो आखिर में जो लिखता है हर वक्त जो है रुक जाएं, तो ये भी चीज़ गलत है। सेदेतेनेरा para ceder el paso, कि आप रुक जाएंगे रास्ता देने के लिए। अगर बच्चा यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर खड़ा है तो आप यहाँ पर रुक जाते हैं, उसने क्रॉस नहीं करना, तो आपके रुके का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ गलत है। इसमें आपने यही करना है कि देबे अदाप्तार लास प्रिकॉशंस, कि आपने एहतियाती तदाबीर करनी है जो ज़रूरी हैं ख़तरे से बचने के लिए। Cuando se alcanza el máximo nivel o poco de alcoholемia, कब जो है वो लेवल जो है पहुंचेगा मैक्सिमम तक। किसका, अपोको या कम अल्कोहलमेनिया, शराब का। तो शराब का जो लेवल है कब जो है कम और ज़्यादा होता है, तो ये 30 से 90 मिनट तक होता है इसका कम या ज़्यादा। Entre las 3 y 4 horas después haber bebido, वो कह रहा है 3 या 4 घंटे के बाद जो है वो आपको ये मैक्सिमम या कम लेवल महसूस होगा। तो ये चीज़ गलत है। इंट्रे लास त्रेस यानी कि 3 और 4 या 4 घंटे के बाद जो है पीने के ये मैक्सिमम लेवल के तक पहुंचेगा, तो ये चीज़ गलत है। ये तकरीबन या तो 1 घंटा लिखा होता है, 1 घंटे के बाद या कम होगा या ज़्यादा होगा, तो या 30 से 90 मिनट, ये दो इसके जवाब है। इस दूसरे में लिखते हैं entre 120 y 130 minutos después de haber vivido, 120 या 130 मिनट के बाद जो है जब आपने पिया है उसके बाद जो आप उसका मैक्सिमम लेवल होगा, तो ये भी चीज़ गलत है। ये 30 से 90 मिनट्स है। Entre los 30 y 90 minutos después de haber bebido, जब 30 से 90 मिनट तक जो है पीने के ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है या उससे आगे कम होना शुरू होता है, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है। Cuando las ruedas llevan poco aire, जब टायर जो हैं रोएदास टायर होते हैं, llevan poco aire, उसमें हवा कम है। तो जब टायरों में हवा कम होगी तो ये देखें, जब हवा कम होती है तो वो साइडों से ज़्यादा घिसने लग पड़ते हैं। हवा बहुत ज़्यादा हो तो दरमियान से घिसने लग पड़ते हैं, और हवा अगर नॉर्मल हो जो होनी चाहिए तो उससे जो है वो घिसना बराबर होता है टायर का, वो ये नहीं कि साइडों से या दरमियान से वो ज़्यादा घिसने लग पड़े। तो इसमें वो कह रहा है cuando las ruedas llevan poco aire, जब टायर जो है हवा कम लेके जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, से देगास्तान मास por de lados, के वो घिसेंगे। देगास्तान होता है घिसना, मास por de lados साइडों से। आखिर में दूसरे में लिखता है से देगास्तान इक्वाल, वो सेम ही घिसेंगे por lados साइडों से, के por el centro या दरमियान से, वो सेम ही घिसेंगे अगर उसकी हवा कम है। तो ये चीज़ गलत है, हवा कम होगी तो वो साइडों से ज़्यादा घिसेंगे।
आखिर में लिखता है सेदेगास्तान मास por el centro, वो दरमियान से ज़्यादा घिसेंगे। तो दरमियान से ज़्यादा घिसना जो होता है उस वक्त होता है जब आप हवा फैब्रिकंटे से ज़्यादा, यानी कि जो आपको रिकमेंड की गई है उससे ज़्यादा लेके जाते हैं, तो फिर सेंटर से जो है हवा सेंटर से टायर ज़्यादा घिसेगा। तो इसमें यही दुरुस्त होगा कि सेदेगास्तान मास por de lados, के वो साइडों से ज़्यादा घिसेंगे। Si la velocidad máxima, जो मैक्सिमम स्पीड है कि alcanza una motocicleta, जो एक मोटरसाइकिल जिस तक पहुंच सकता है, es inferior a 100 किलोमीटर्स, ये कम है 100 किलोमीटर पर आवर से por hora। cuantos retrovisores, कितने शीशे जो पीछे देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, देवे llevar, उसे लेके जाने चाहिए। तो कितने शीशे उसे लेके जाने चाहिए जो साइडों पर इस्तेमाल होते हैं। तो उसे उसमें जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 100 से ज़्यादा ना जाए। ये कह रहा है कि una velocidad máxima que alcanza una motocicleta es inferior, यानी कि कम है 100 किलोमीटर पर आवर से। 100 की स्पीड से अगर कम कोई भी मोटरसाइकिल है तो उसके लिए ज़रूरी जो है एक शीशा होता है वो एस्केर्दा होता है। एस्केर्दा यानी कि आपके बाएं जानिब वाला शीशा, लेफ्ट हैंड वाला, तो वो ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आप दूसरा लगाएं तो वो ऑप्शनल है, आप लगा लें या ना लगाएं वो ज़रूरी नहीं होगा अगर उसकी स्पीड 100 से कम होगी। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि उसकी 100 से कम स्पीड है। कौन तो रेट्रोविसोरस, कितने वो शीशे लेके जाएगा जो पीछे देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेट्रोविसोरस ये शीशे होते हैं, ये जो आगे दो लगे हुए हैं इसके। उनोस ओब्लिगाटोरियो, एक ज़रूरी है इन लादो द्रेचो, दाएं जानब। तो ये चीज़ गलत हो जाती है, जो द्रेचो वाला है वो ज़रूरी नहीं है, एस्केर्दो ज़रूरी है। आपने ये चीज़ जेन में रखनी है, एस्केर्दो बाएं जानब वाला ज़रूरी है। ओब्लिगाटोरियो इन लादो द्रेचो, तो यहाँ पर ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। ये ऑप्शनलमेंटे ओत्रा इन लादो एस्केर्दो, और दूसरा जो है वो आप लेके जाएं या ना लेके जाएं एस्केर्दो, वो ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है जो द्रेचो का कह रहा है। दूसरे में कह रहा है दो लेके जाने हैं ओब्लिगाटोरियो, तो यहाँ पर ये भी चीज़ जो है गलत हो जाती है। ओब्लिगाटोरियो वहाँ पर एक होगा अगर 100 से उसकी स्पीड जो है कम होगी, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है उनो आ कादा लादो दे मोटोसिक्लेता, वो उसे दोनों जानब एक एक लेके जाने होंगे, तो ये चीज़ भी गलत है। आखिर में लिखता है उनो ओब्लिगाटोरियो इन लादो एस्केर्दो, बाएं जानब उसे एक ज़रूरी लेके जाना होगा। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है कि बाएं जानब वाला ज़रूरी होता है। ई ऑप्शनलमेंटे ओत्रो इन लादो द्रेचो, तो आप दूसरा दाएं जानब वाला भी लेके जा सकते हैं ऑप्शनलमेंटे, अपने तौर पर। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि एस्केर्दो वाला ज़रूरी होता है जिसकी इन्फीरियर स्पीड 100 से कम हो, उसका एक शीशा ज़रूरी होता है। अगर 100 से ज़्यादा स्पीड है तो उसके लिए दोनों ज़रूरी होंगे, दाएं जानब वाला भी और बाएं जानब वाला भी। तो लिहाजा यहाँ पर इन्फीरियर है तो यहाँ पर सिर्फ एस्केर्दा जो है वो ज़रूरी होगा। Las motocicletas ciclomotores o vehículos de tres ruedas, जो मोटरसाइकिल है बड़ा, सिक्लोमोटोर छोटा 50 जो होता है सीसी, ओ वहीकुलो दे tres ruedas, और जो गाड़ी 3 पहियों वाली है, pueden arrastrar, वो खींच सकते हैं, उन रिमोल्के, एक रिमोल्के को, ओ सेमी रिमोल्के या सेमी रिमोल्के को। रिमोल्के होता है जो साथ में आप जो इसके पीछे लिखता है, सेमी रिमोल्के होता है वो साथ में एडजस्ट हो जाता है, तकरीबन बड़ा रिमोल्के होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि मोटोसिक्लेटा सिक्लोमोटोर और व्हीकुलोस दे tres ruedas, जो मोटरसाइकिल है सिक्लोमोटोर है और 3 पहियों वाली गाड़ी है वो रिमोल्के लेके जा सकते हैं या सेमी रिमोल्के। तो जी हाँ, वो दोनों चीज़ें लेके जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शराइत ये हैं कि दिन के जब तलू होता है या गरूब होता है, यानी कि दिन जब निकलता है, सूरज निकलता है या डूबता है, तो उस वक़्त आप उसे लेके नहीं जा सकते क्योंकि उस वक़्त रोशनी जो है मुनासिब नहीं होती। उसके अलावा जो गाड़ी का हुजम है मैक्सिमा ऑटोरिसादा है, उसके आप 50% जो है वो रिमोल्के लेके जा सकते हैं। यानी कि एक मोटरसाइकिल का हुजम है 60, तो वो 30 जो है का रिमोल्के लेके जा सकता है, यानी कि उसका 50% वो रिमोल्के लेके जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है कि पौधे अरास्त्रार उन रिमोल्के, वो एक रिमोल्के खींच सकता है, लेके जा सकता है। तो जी हाँ, वो लेके जा सकता है। इसमें पहले है नो, नहीं लेके जा सकता, तो ये चीज़ गलत है। जिसमें लिखता है सी सिंपरे, हमेशा लेके जा सकता है कि इंत्रे ओतो रेकेसिटोस sea de día
y en condiciones que no disminuye la visibilidad। वो कह रहा है कि आपको ये जो रिक्विजिट्स करनी होगी, ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी होगी, ये रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि दिन जो है उसकी कंडीशन ठीक हो और जो नो disminuye la visibilidad और दिखाई कम ना देता हो, वहाँ पर विजिबिलिटी ठीक हो, तो उस सूरत हाल में आप लेके जा सकते हैं। आखिर में लिखता है सी आप लेके जा सकते हैं इडेमास pueden transportar personas en remolque, और रेमोल्के में वो इंसान बिठाकर, बंदे बिठाकर भी लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ टोटली गलत है। रेमोल्के में आप ट्रांसपोर्टार पेर्सोनाज नहीं कर सकते, बंदे नहीं जो है बिठा के लेके जा सकते, तो ये चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब है कि सी हम लेके जा सकते हैं सिंपरे के हमेशा के इंटरेस्ट लॉस रिक्विजिट्स के ये रिक्वायरमेंट sea de día दिन हो, यानी कि रात को नहीं लेके जा सकते। ई इन कंडीशंस और जो कंडीशन है कि नो disminuye कि वो कम ना हो la visibilidad, यानी कि दिखाई कम ना देता, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के इंडिका esta señal, तो ये सिग्नल क्या कह रहा है? तो ये सिग्नल हमें हमेशा वहाँ पर मिलेगा जहाँ जो रास्ता है स्ट्रेचो होगा, तंग होगा, तो उस वक़्त आपको एक जानब तरजीह दी जाएगी और एक जानब जो है वो दूसरे को तरजीह दी जाएगी। तो यहाँ पर लिहाजा रेड का निशान है, तो ये आपको मैं समझाता चलूँ, ये जो दो निशान है इसमें से जब ये आएगा तो आपको तरजीह होगी, यानी कि वाइट आएगा और बैकग्राउंड नीला होगा और चौरस ये निशान होगा, तो उस वक़्त आपको तरजीह होगी। दूसरी जानब ये देखें रेड है, यानी कि उन्होंने आपको रास्ता देना है। और अब आगे जाते हैं इस तरफ, तो ये इसका एक तो गोल दायरा है, आपको मना कर रहा है। दूसरा ये रेड आपकी जानब है, यानी कि आपको तरजीह देनी है दूसरों को रास्ता आपने देना है। तो इसमें ये दूसरा ब्लैक है जो आ रहा है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है इन दोनों निशानों में। जब ये वाइट आएगा तो आपको तरजीह होगी, आप पहले गुजरेंगे, उसे आपको रास्ता देना होगा। जब रेड इधर आ जाएगा आपकी जानब तीर, तो फिर आपने उसे रास्ता देना होगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो लिहाजा यहाँ पर ये रेड आ रहा है और ये गोल रेड निशान है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर दूसरों को रास्ता देना होगा। ओब्लिगा सेगीर सर्कुलांदो फ्रेंटे, ये आपको ज़रूरी कह रहा है कि आप सामने चले जाएं, तो ये चीज़ गलत है। सामने जाने के लिए वो एक गोल निशान होता है नीला, उसमें वाइट कलर का तीर होता है, तो ये चीज़ गलत है। ओब्लिगा सेदेर एल पासो, आपको ज़रूरी कर रहा है रास्ता देना ला सर्कुलासियोन दिल सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, जो आपकी दूसरे सिमत से गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें रास्ता देना आपको ज़रूरी है, यानी कि आपके जो दूसरी जानब से आ रहे हैं लोग उन्हें रास्ता देना ज़रूरी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है कलसादा con doble sentido de circulación, तो ये रास्ता जो है दोबले सेंटिडो de circulación है, तो दोबले सेंटिडो de circulación का निशान और तरह होता है। तो ये है दोबले सेंटिडो, यानी कि अगर दोबले सेंटिडो होगी, यहाँ पर एक ही सड़क में आने और जाने वाला रास्ता है, तो फिर इस तरह का निशान आपके सामने आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर कलसादा con doble sentido भी नहीं है। ये आपको क्या है ओब्लिगार कर रहा है, क्या ओब्लिगार कर रहा है? सेदेर एल पासो, रास्ता देना है a la circulación del sentido contrario, जो आपकी मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं उन्हें आपको रास्ता देना होगा। el permiso de conducción de la clase A, जो परमिशन है, जो लाइसेंस है क्लासे A का, यानी कि मोटरसाइकिल का, autoriza a conducir motocicleta con सिदिकार, तो ये आपको इजाज़त देता है कौन सिदिकार, यानी कि ये जो साथ में मोटरसाइकिल के ये बनी हुई है, इसे कौन सेदेकार कहते हैं, और अगर ये ना हो तो सिन सेदेकार कहते हैं। तो ये इजाज़त देता है आपको चलाने की, ये मोटरसाइकिल जिसके साथ ये सेदेकार लगा हो। तो क्लासे आ उनों में आप 125 यानी कि 125 शूबों तक आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, यानी 1 to 5 तक। तो यहाँ पर आपको सेदेकार और सेन सेदेकार दोनों आप इसमें चला सकते हैं। तो इसमें पूछ ये रहा है autoriza conducir motocicleta con सेदेकार, तो सेदेकार के साथ आप मोटरसाइकिल जो है चला सकते हैं, तो जी हाँ हम चला सकते हैं। इसमें पहला लिखता है सी तिने una antigüedad de 2 años, अगर आपके पास 2 साल पुराना लाइसेंस है तो फिर चला सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप नॉर्मली चला सकते हैं जब आपके पास क्लास ए लाइसेंस मौजूद है। आखिर में लिखता है नो नहीं चला सकते, तो ये भी चीज़ गलत है, ये आप चला सकते हैं। सी हम चला सकते हैं क्लास ए के साथ जो मोटरसाइकिल है कौन सेदेकार, तो ये हम चला सकते हैं। एन ऑटोपिस्ता ई ऑटोविया, जो ऑटोपिस्ता और ऑटोविया है
एस्ता प्रोहिबिdo, ये मना है, el cambio de sentido, वहाँ पर यू टर्न लेना। तो यू टर्न लेना अगर वहाँ पर जगह मौजूद हो लेने के लिए तो उस वक्त आप ले सकते हैं। नॉर्मली वहाँ पर ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर यू टर्न लेना मना है। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई निशान आ जाता है, ये जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है यू टर्न लेने के लिए कि आप यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं, उसके लिए अलहदा रास्ता बनाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर भी ये बता रहा है कि यहाँ पर आप जो है यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन ये आपको बताएगा कि यहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं। ये जो बाहर निकल कर आप यू टर्न लेते हैं और ये सेम जगह से आप जो यू टर्न लेते हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो ले सकते हैं। नॉर्मली आप वहाँ पर यू टर्न लेना ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर मना होता है। तो एस्ता प्रोहिबिdo, ये मना है। el cambio de sentido, तो जी हाँ ये मना है। salvo en lugares habilitados ineffectual, तो जहाँ पर ऐसी जगह salvo अलावा इसके en los lugares, वो जगह habilitados, जो बनाई गई हैं एल एफेक्टो, इसके लिए यू टर्न के लिए। तो यू टर्न के लिए जो जगह बनाई गई हैं उनके अलावा तमाम जगहों पर जो है मना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि सी ये मना है। साल्वो अलावा इसके एन लोस लुगारेस habilitados en efecto, के जो जगह बनाई गई हैं यू टर्न के लिए उनके अलावा तमाम जगह पर मना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है नो, ये मना नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। मना होता है नॉर्मली यू टर्न लेना ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर, अलावा इसके कि अगर उसके लिए कोई मखसूस जगह हो। आखिर में लिखता है सी सिंप्रे, हमेशा जो है वो मना होगा। तो हमेशा भी गलत है। अगर इस तरह के साइन हैं तो वहां पर आप जो है इस तरह के निशान हैं तो वहां पर आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। तो सिंप्रे वाला भी लफ्ज यहाँ पर गलत होता है। Cómo debe colocar su vehículo al parar o estacionar, आपको कैसे जो है खड़ी करनी है, कोलोकार करनी है सु वहीकुलो, अपनी गाड़ी को, परार रोकना, ओ एस्टेशनर या पार्किंग करना। तो आप कैसे उसे लगाएंगे पार्किंग करने के लिए या रोकने के लिए। इसमें पहला जवाब है एस इंडिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है। सिंप्रे के पारेल मोटर, आपने हमेशा जो है मोटर को बंद कर देना है। एक्सियोना एल फ्रेनो दे estacionamiento, और आपने हैंड ब्रेक लगा देनी है। दूसरे में लिखता है colocando el vehículo en paralelo, आपने हमेशा जो है गाड़ी को बराबर रखना है। paralelo होता है बराबर रखना है। en la vía siempre, यानी कि जो ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल बराबर हो तो वहां पर हमेशा आपने पार्क करनी है। तो ये भी चीज़ गलत है। de manera que permita la mejor utilización del espacio disponible, तो वो कह रहा है ऐसे तरीके से, de manera तरीका होता है ऐसा तरीका के परमिता, जो आपको इजाज़त दे, ला मेखौर utilización, अच्छी तरह इस्तेमाल, del espacio disponible, जो खाली जगह बची है। तो इस तरह आपने पार्क करना है कि जो खाली जगह बची है आप ठीक तरह से पार्क करें ताकि रास्ता ऐसा रह जाए जहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकें, आप किसी के लिए रुकावट ना बने। तो यही इसका बेहतर जवाब होगा। ये जो कह रहा है कि सिंपरे आपने जो है आप रुके हैं, रुकने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है को कैसे कोलोकार करेंगे, आप सिर्फ रुके हैं तो आप मोटर बंद करेंगे गाड़ी की, तो नहीं करेंगे अगर आप 1 मिनट के लिए रुके हैं। और उसके बाद एक्शनल देल फ्रेनो दे मानो, ये पार्किंग के लिए आप नॉर्मली लगाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है कोलोकांदल वेहिकुलो पारालेलो, आपने हमेशा जो है वो पारालेलो खड़ी करनी है, यानी कि लेवल के रास्ते पर, ऊपर नीचे ना जाता हो। तो ये भी चीज़ गलत है। अक्सर जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऊपर नीचे रास्ते हैं और वहाँ पर भी पार्क की जाती है, तो ये भी चीज़ गलत है। तो इसमें यही बेहतर जवाब है कि मनेरा की परमिता, वो तरीका जो आपको इजाज़त दे मेखौर utilización, अच्छी तरह इस्तेमाल करना, del espacio disponible, जो वहाँ पर जगह आपके पास है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इसका सिग्नल हिंदी का ये जो सिग्नल है ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये किसी ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर सिग्नल होगा। यहाँ पर क्या है, 3 carriles हैं, una calzada con 3 carriles, तो जो स्केरदा है बाएं जानब वाली है ये बिफुरकासियोन है, यानी कि तकसीम हो रही है, अलहदा हो रही है, किस जानब, एस्केरदा जानब। तो ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। पहला लिखता है प्रोक्सिमिडिदाद दे सालिदा दे ऑटोविया, कि ये आगे जो है एक निकलने वाला रास्ता है ऑटोविया पर, तो ये चीज़ गलत है। ये
अलहदा और यह सड़क निकल नहीं रही। बेफुरकासियन होता है अलहदा होना, तकसीम होना। आसिया ला दरेचा दाएं जानब, तो ये आप गौर करें दाएं जानब नहीं है, आपके बाएं जानब है। दाएं जानब होती तो ये वाली सड़क होनी थी, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। बेफुरकासियन आसिया ला दरेचा इन ला कलसादा दे त्रेस कारिलेस, जो कलसादा 3 सड़क पर मौजूद है उसके दाएं जानब ये अलहदा हो रही है सड़क, तो ये चीज़ गलत है। बेफुरकासियन आसिया स्केर्दा, ये बाएं जानब जो है वो अलहदा हो रही है सड़क, तकसीम हो रही है। इन ला कलसादा दे त्रेस कारिलेस, जो कलसादा 3 सड़कों वाला है, तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो ये बाएं जानब अलहदा हो रही है। Las enfermedades जो बीमारियां हैं y los medicamentos और जो अद्वयात हैं pueden ser causas de un accidente, तो ये एक केस बन सकते हैं एक्सीडेंट का, तो जी हाँ ये बन सकते हैं। मेडिकल भी जो अद्वयात होती हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं कि जिन पर जो है असरात होते हैं ड्राइविंग करने से, और बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि जिनसे असरात होते हैं ड्राइविंग पर। तो इसमें पहला लिखता है नो, ये नहीं होते एक्सीडेंट के केस, तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है। porque depende de otros factores, ये और जो है असरात पर डिपेंड करता है, तो ये भी चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी कि जी हाँ ये असरअंदाज होते हैं एक एक्सीडेंट के केस में। porque pueden afectar, कि ये अफेक्ट हो सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं अला कपासिदाद, उसकी ताकत पर, कैपेसिटी पर, बासी का para conducir, जो बेसिकल ड्राइविंग के लिए है, तो उसकी कैपेसिटी पर जो है असरअंदाज हो सकती हैं अद्वयात भी और बीमारियां भी। आखिर में लिखता है नो, नहीं हो सकती इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में, तो ये भी चीज़ गलत है। बीमारियां और अद्वयात जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं, तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि सी porque pueden efectuar las capacidades básicas para conducir। cuando pruebe, जब लगे आपको कि puede केदार, कि आप रुक जाएंगे, कि आप रह जाएंगे, detenido रुके हुए, केदार होता है रह जाना, detenido रुके हुए, इन una इंटरसेक्शन, एक चौराहे में, एक चौक में, के देवे असेर, आपको क्या करना होगा। आप एक चौराहे में दाखिल होना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसमें रह जाएंगे, रुके हुए रह जाएंगे, आपको ट्रैफिक इजाज़त नहीं देगी ना आगे जाने की ना पीछे जाने की, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो उस वक्त आपको चाहिए आप इंटरसेक्शन में दाखिल ही ना हो, ताकि रुकावट ना बने, ना आगे वालों के लिए ना पीछे वालों के लिए। इसमें पहला है अत्रावेसारला रापिदामेंटे, आप जल्दी से इसे क्रॉस कर लें, तो ये चीज़ गलत है, इसमें एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। detener el vehículo, गाड़ी को रोक दें, solo en el caso que no tienen prioridad, सिर्फ इस सूरत हाल में कि जब आपको तरजीह ना हो उस वक्त आप गाड़ी को रोकें, तो ये भी चीज़ गलत है। आपको अगर तरजीह भी है लेकिन आपको लग रहा है कि मैं रुका हुआ रह जाऊंगा, तो फिर आप उसमें दाखिल ना हो, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर जो कह रहा है कि सोलो इनकासो के देखे नो तिने प्रियोरिदाद, जब आपको तरजीह ना हो तो उस वक्त आप जो है जो रुकेंगे, तो ये चीज़ गलत है। detener el vehículo antes de entrar en la intersección, आप इंटरसेक्शन में, चौराहे में दाखिल होने से पहले ही अपनी गाड़ी को रोक लें, जब आपको लगे कि आप जो है वो रुक जाएंगे, दरमियान में रह जाएंगे, तो रुकावट बनेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है कि detener el vehículo antes de entrar, दाखिल होने से पहले इन ला इंटरसेक्शन में, चौराहे में। la distancia de reacción, जो रिएक्शन का फासला है वो क्या कहलाएगा। तो रिएक्शन फ्रेनो और रिटेंशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये गाड़ी है, आपने सामने कोई चीज़ देखी, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी एक्सीडेंटेड आपने देखी, सड़क के दरमियान में खड़ी हुई है या गिरी हुई है, तो आपने इसे देखा और देखने के बाद जो रिएक्शन किया, आपने पाँव उठाया, ब्रेक पर रखा। वो पाँव उठाना, जो इसको देखना, पाँव उठाना और ब्रेक पर रखना, ये इसमें जो जितना फासला तय होगा उसे डिटेंशन, उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंसिया दे रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का फासला। आपने किसी चीज़ को देखा, किसी खतरे को देखा, देखने के बाद आपने पाँव उठाया, ब्रेक पर रखा, तो ये देखना और पाँव उठाना और ब्रेक पर रखना, इसमें गाड़ी जितना फासला तय करेगी उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे, यानी कि रिएक्शन का फासला, आपके रद्द अमल का फासला। उसके बाद आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद जब तक गाड़ी रुकेगी, उस ब्रेक लगाने से लेकर गाड़ी के रुकने तक जो फासला कहलाता है उसे कहते हैं डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो, यानी कि रुकने का जो है ब्रेक का फासला।
तो ये यहाँ से यहाँ तक गाड़ी रुकेगी तो इसे क्या कहेंगे, डिस्टेंसिया दे फ्रेनो। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है इस दोनों को जमा करने से, रिएक्शन और फ्रेनो को, तो ये कहलाता है डिस्टेंसिया दे डेटेंसियोन, रुकने का फासला। यानी कि यहाँ से आपने खतरे को देखा, रिएक्शन किया, ब्रेक लगाई, ब्रेक के रुकने तक यानी कि गाड़ी के रुकने तक जो मुकम्मल फासला है उसे क्या कहेंगे, डेटेंसियोन, फासला दे डेटेंसियोन, डिस्टेंसिया दे डेटेंसियोन। तो यहाँ पर रिएक्शन का पूछ रहा है, तो रिएक्शन आपने यहाँ पर कोई चीज़ खतरे की देखी, उसके बाद आपने रिएक्शन किया, उस रिएक्शन करने के दौरान गाड़ी जितना फासला तय करेगी उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। तो यहाँ पर पूछ रहा है ला डिस्टेंसिया दे रिएक्शन इस क्या है, डिस्टेंसिया दे रिएक्शन। इसमें पहला जवाब है ला डिस्टेंसिया के debe guardarse con el vehículo के बाद एलांते, वो फासला जो आपने महफूज रखना है कोनेल व्हीकलो, गाड़ी के साथ, के बाद एलांते जो आपके सामने जा रही है। यानी कि ये वो फासला बता रहा है जो डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद होता है, हिफाजती फासला रखना होता है गाड़ी के दरमियान। ये वो चीज़ नहीं है रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है देवे गुआरदार से कोनेल व्हीकलों के बाद लंते जो आपके आगे जा रही है उसमें जो आपने फासला रखना है उसे डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद कहेंगे। तो ये चीज़ डिस्टेंसिया दे रिएक्शन है, लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है ला डिस्टेंसिया के कोरेल व्हीकुलो, वो फासला जहाँ पर गाड़ी चल रही है जिससे कि एम्पेसा अफ्रेनार, जहाँ से वो ब्रेक लगाना शुरू करेगी, आस्था के से देते ने, जहाँ तक के वो रुकेगी। तो ब्रेक लगाने से लेकर रुकने तक का फासला डिस्टेंसिया दे फ्रेनो कहलाता है, रिएक्शन नहीं कहलाता। तो यहाँ पर भी लिहाजा ये चीज़ गलत हुई। आखिर में लिखता है ला डिस्टेंसिया वो फासला के रेकोरेल व्हीकुलो, गाड़ी के जहाँ से चल रही है, दुरांते एल टिम्पो दे रिएक्शन, जो टाइम जो है रद्द अमल का लगेगा उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे। ला डिस्टेंसिया के कोरेल व्हीकुलो यानी कि वो फासला जिसमें गाड़ी वो सफ़र तय करती है, वो फासला तय करती है दुरांते एल टिम्पो, उस टाइम के दरमियान दे रिएक्शन जो आप रद्द अमल का कर रहे हैं, यानी कि आपने जो रद्द अमल किया उसके दरमियान जो फासला तय हुआ उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। En un turismo एक गाड़ी वाला para cinco plazas जिसमें 5 सीटें लगी हुई हैं, incluido el conductor, ड्राइवर समेत, está permitido que viajen 6 personas, इसमें इसे इजाज़त है कि वो उसमें 6 personas, 6 जो है बंदे, 6 इंसान लेके जा सकती है। तो ये चीज़ टोटली गलत है। जितने प्लासा होंगे आप उसी हिसाब से उसमें सफ़र कर सकेंगे। तो पहले में जवाब है नो, इसकी इजाज़त नहीं है, porque no se puede सोब्रेपासार एल número de plaza autorizada, आप नहीं लेके जा सकते, सोब्रेपासार नहीं गुजर सकते उससे आगे, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते, एल número जो नंबर्स हैं दे प्लासाज ऑटोरिसादास, जो आपको अथराइज प्लासास वहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि जो आपको अथराइज सीटें हैं उससे ज़्यादा आप उसमें बंदे नहीं लेके जा सकते। दूसरे में लिखता है सी, आप लेके जा सकते हैं cuando se supera la masa máxima autorizada del vehículo, जब जो है गाड़ी का masa máxima ज़्यादा होगा तो उस वक्त आप लेके जा सकेंगे। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, लेके जा सकते हैं cuando el vehículo circula en vías urbanas, जब गाड़ी जो है चलेगी शहर के अंदर तो उस वक्त आप जो है वो ज़्यादा बंदे भी लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें यही दुरुस्त है कि आप इसे लेके नहीं जा सकते 6 पर्सोना, porque ये सिंको प्लासा है, इसमें 5 ही बैठेंगे अगर 5 सीटें मौजूद हैं तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि नहीं, आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये नो से पुede sobrepasar el número, आप उन नंबरों से ज़्यादा नहीं जा सकते दे प्लासा सीटों के ऑटोरिसादास जो आपको अथराइज की गई हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल कंडक्टर, ड्राइवर जो है कि अफेक्टवा उन अदलांतामेंटो, जो एक जो है ओवरटेक कर रहा है, पुede rebasar, वो क्रॉस कर सकता है, गुजर सकता है ला वेलोसिदाद मैक्सिमा, मैक्सिमम स्पीड से, यानी कि वो मैक्सिमम स्पीड से आगे निकल सकता है fijada para la autopista y ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर इन 20 किलोमीटर पर हॉरा, 20 किलोमीटर की स्पीड, यानी कि वो 20 किलोमीटर की स्पीड को बढ़ा सकता है ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर ओवरटेक के लिए। तो ओवरटेक के लिए कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर आप 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर आप 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऑटोविया और ऑटोपिस्ता का कह रहा है और 20 किलोमीटर कह रहा है, आप बढ़ा देंगे रेवेसार ला वेलोसिदाद मैक्सिमा,
आगे चले जाएंगे 20 किलोमीटर, तो ये चीज़ गलत है। देवे मंटेनेर आपको जो है रखना होगा una velocidad moderada, जो है नॉर्मल स्पीड को रखना होगा, कम करना होगा। सिन इम्पोर्टार, बगैर ये ख्याल किए एल टिम्पो टाइम के एम्प्ले इन एल एतलांटामेंटो, जो टाइम लगेगा ओवरटेक में आपको उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप स्पीड को कम कर देंगे। तो ये भी चीज़ गलत है। आप ओवरटेक कर रहे हैं, आप अगर स्पीड कम रखेंगे तो ओवरटेक में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें ट्रैफिक में दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ गलत है। आपने स्पीड को बढ़ाना है, लेकिन रास्ते की स्पीड का ख्याल रखना है। अगर ऑटोविया ऑटोपिस्ता है तो आप 120 के ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकते। तो अगर कार्रेटेरा कन्वेंशनल है तो फिर आप 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि अगर आगे वाली गाड़ी 90 की स्पीड से जा रही है तो आप 110 की स्पीड से ओवरटेक नहीं करेंगे उसे, क्योंकि कार्रेटेरा कन्वेंशनल की 90 स्पीड है तो आप भी उसके पीछे रहेंगे। अगर उसकी स्पीड 80 है या 70 है तो फिर उस वक्त आप जो है 110 की स्पीड से उसे ओवरटेक कर सकेंगे। तो आखिर में लिखता है देवे llevar su vehículo, आपकी गाड़ी को लेके जाना चाहिए una velocidad नोटोरारियामेंटे सुप्रियोर, नॉर्मल से यानी कि आपने ज़्यादा स्पीड लेके जानी है। आदिल व्हीकुलों के प्रेतेंदे अदलंतार, उस गाड़ी से ज़्यादा आपने स्पीड लेके जानी है जिससे आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि अगर आप उसी की स्पीड के मुताबिक लेके जाएंगे तो आप बराबर चलेंगे तो ट्रैफिक में नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि देवे llevar su vehículo una velocidad नोटारियामेंटे सुप्रियोर, यानी कि नॉर्मल से यानी कि ज़्यादा हो, दिल व्हीकुलों के प्रतेंदे अदलंतर, जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। 20 किलोमीटर आप बढ़ा सकते हैं कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर, ऑटोविस्ता ऑटोविया पर नहीं बढ़ा सकते, तो इस लिहाज से ये चीज़ गलत है। दूसरे में ये जो लिखता है वेलोसिदाद मोदेरादा, यानी कि आप नॉर्मल स्पीड, कम स्पीड लेके जाएँ बगैर इसका ख्याल किए कि टाइम जो है कितना गुजर रहा है ओवरटेक में, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा। Si se realiza una reforma de importancia en vehículo,